Hello everyone, I am Anil Misra today present with new video for class 11 and this is new chapter unit and measurement। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। Physical quantities that can be measured also in terms of which law of physics can be described are called physical quantities. For example, mass, length, area, volume, ये सभी आपके physical quantities कहलाते हैं। That means those quantities which are required to understand and law of physics is called physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होते हैं जिन्हें हम मेजर करने के लिए फिज़िक्स के लॉ को यूज करते हैं। ये सारे हमारे कहलाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे मास है, हम उसको मेजर अगर करना चाहते हैं तो ये दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। लेंथ है, वॉल्यूम है, एरिया है, टेम्परेचर है, ये सभी आपके क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। तो देन एनी मेजरेबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी इज टू टाइप। फिजिकल क्वांटिटीज आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डेराइव्ड क्वांटिटी। तो देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, it is physical quantity which does not depend upon other physical quantities। फंडामेंटल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होते हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, मींस इंडिपेंडेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ। अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो हम किसी और क्वांटिटीज़ की बिना हेल्प के हम इसको जो है मेजर कर सकते हैं। मास को मेजर करना है तो बिना किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के हेल्प को इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट डेराइव क्वांटिटीज। डेराइव क्वांटिटीज मीन्स इट इज ए फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं बिना हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल स्पीड। अगर हम स्पीड को मेजर करना चाहते हैं तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को मेजर किस में करेंगे, मीटर में, एंड टाइम को मेजर किस में करेंगे, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से इसके इसको मेजर कर रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। और डेराइव क्वांटिटी का मतलब हुआ कि जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से उनको मेजर किया जाता है। देखते हैं हम इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव क्वांटिटी में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, दिस इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है और डेराइव क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी के पास अपना एक स्पेशल यूनिट और डायमेंशन होता है, जबकि डेराइव क्वांटिटी के पास नो स्पेशल यूनिट एंड नो डायमेंशन। उसके पास कोई एक अपनी स्पेशल यूनिट नहीं होती है और ना ही डायमेंशन होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं जबकि डेराइव क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो मीटर में कर सकते हैं, मास को मेजर करना है तो किलोग्राम में, टाइम को करना है तो सेकंड में। तो ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जैसे फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, इनके यूनिट को हम किसी दूसरे की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सच टाइप ऑफ यूनिट इज कॉल्ड डेराइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव क्वांटिटीज हैव बेसिक डिफरेंस। अब हम समझते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट्स क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं कि यूनिट्स हमें मेजर करना है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ चाहिए।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है। फर्स्ट इज़ योर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड वैल्यू। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड इज स्टैंडर्ड वैल्यू। फॉर दिस एग्जांपल, जैसे 1.2 kg लिखा हुआ तो 1.2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज स्टैंडर्ड। kg इज स्टैंडर्ड इज आल्सो कॉल्ड यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम देखते हैं कि उसको मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की और दूसरा है उसके साथ उसकी स्टैंडर्ड। उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि 1.2 kg तो इसका मतलब ये हुआ कि kg जो है वो यूनिट है मास का और 1.2 उसका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो kg जो है कितनी टाइम्स रिपीट हुआ या कितनी टाइम हुआ? 1.2। सच टाइप 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर पर आवर इज़ द यूनिट। तो किलोमीटर पर आवर इज रिपीट हाउ मेनी टाइम? 90 टाइम। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट मीन्स ये हुआ कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्टैंडर्ड, और सच टाइप इज कॉल्ड यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में जैसे यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट होता है हम उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और जो डेराइव क्वांटिटी के यूनिट होते हैं हम उनको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हर जगह पे अलग अलग कंट्री में मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूज किए गए, अलग अलग मेजरिंग यूनिट यूज किए गए। तो फाइनली हम देखते हैं कि पूरे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट किस तरीके से डिवाइड किया गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है CGS सिस्टम, सेकंड होता है FPS सिस्टम, थर्ड होता है MKS सिस्टम एंड फोर्थ होता है SI सिस्टम। CGS का मतलब हुआ कि अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजरमेंट करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इस टाइप की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम। एंड FPS सिस्टम होता है फीट पाउंड सेकंड सिस्टम। यानी अगर लेंथ को हम फीट में मेजर करें, मास को पाउंड में मेजर करें और टाइम को सेकंड में, तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं FPS सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम में अप्लाई किया गया। एंड MKS का मतलब हुआ कि अगर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इस टाइप के सिस्टम को हम MKS सिस्टम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज SI यूनिट। तो SI यूनिट में अगर हम इस चीज़ को मेजर करें तो टोटल हमारे पास फंडामेंटल का मतलब होता है बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ के दीज आर 7 बेस यूनिट। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं और उनके यूनिट को हम 7 फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट बोलते हैं। तो कुछ हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बेस यूनिट है, उनका SI यूनिट क्या है, उनके सिंबल क्या है। जैसे लेंथ है तो लेंथ की SI यूनिट हम मेजर करते हैं मीटर में और सिंबल इसका है m। मास की SI यूनिट है किलोग्राम और इसको हम शॉर्ट में सिंबल में लिखते हैं kg। टाइम की SI यूनिट है सेकेंड, इसका सिंबल है s। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में और इसको K से। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है SI एम्पियर, इसका होता है A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, इसको लिखते हैं मोल। एंड ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का होता है कैंडिला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से। इसके अलावा कुछ हमारे पास ये 7 बेस क्वांटिटीज होते हैं और इनके यूनिट को हम बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। इनकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वांटिटीज़ का यूनिट डिसाइड करते हैं जिसको डेराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ यूनिट और भी होते हैं जिनको हम अक्सर फिजिक्स में यूज करते हैं। जैसे कुछ यूनिट मान लीजिए स्मॉल डिस्टेंस के लिए हैं और कुछ लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट हम यूज करते हैं। जैसे एक होता है फर्मी, इट इज़ द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थर्मोटोमीटर। तो फर्मी एक आपका मेजरिंग यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं न्यूक्लियर साइज को मेजर करने में। इसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी छोटा साइज है। हमने कहा कि स्मॉल डिस्टेंस को मेजरिंग करने के लिए कुछ यूनिट्स यूज करते हैं, उनमें से एक है फर्मी। तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसको याद रखें कि
1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट एंगस्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यूनिट इज नैनोमीटर। इट इज आल्सो यूज फॉर एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। तो 1 फर्मी में कितने होते हैं 10⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन में कितने होते हैं 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। एंड नैनोमीटर में होते हैं 10⁻9 मीटर। एंड 1 माइक्रोन में होते हैं 10⁻6 मीटर। इनके सिंबल लिखे हुए हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं कि 1 माइक्रोमीटर्स, 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉन, 1 फर्मी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ और भी डिस्टेंस मेजरिंग करने के आपके लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट। ये तो स्मॉल डिस्टेंस को मेजरिंग करने के लिए यूनिट थे। लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और यूनिट्स बनाई गई हैं, जैसे लाइट ईयर। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये सब आपको याद होने चाहिए और ये कंपलसरी है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ ऑन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सस्टेन एन एंगल 1 सेकेंड एट पॉइंट इज कॉल्ड पार्सेक। पार्सेक एक यूनिट है जो सबसे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। तो यानी अगर लाइट ईयर और पार्सेक में कंपेयर किया जाए कि कौन सी यूनिट बड़ी है तो पार्सेक, बिकॉज पार्सेक जो है 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज पार्सेक। नेक्स्ट अब हम कुछ देखते हैं कि एसआई प्रीफिक्स, कि एसआई प्रीफिक्स आपका क्या होता है। तो किसी बहुत छोटे या बहुत बड़े फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए हम कुछ स्पेशल यूनिट लिखते हैं जिन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं, तो इस तरीके से देखते हैं कि किसी भी स्मॉल या लार्ज क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एक अलग मेथड या अलग सिंबल यूज करते हैं जिसको हम एसआई प्रीफिक्स कहते हैं। इसको कुछ टेबल से हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक टेबल ये आपके सामने है, जैसे टेरा का मतलब हुआ कि अगर आप इसको काउंट करें तो इसको हम अगर 10 के बेस पे लिखें तो 10⁻12 बेस होता है। तो अगर 10⁻12 का बेस कहीं पे लिखा है तो उसको हम सिंबल टी यूज कर सकते हैं। तो टी का मतलब होगा कि टेरा बाय 10⁻12 एंड गीगा का मतलब हुआ कि 10 के बेस पे लिखें तो 10⁻9 एंड उसके लिए सिंबल यूज कर देंगे जी। अगर कहीं पे मान लिया जाए लिखा है कि 4.5 इंटू 10⁻9 तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4.5 जी। तो जी मीन्स गीगा। इसी टाइप 10⁻6 को हम मेगा लिखते हैं, किलो को 10⁻3 लिखते हैं और 10⁻3 लिखा है तो उसके जगह पे के लिख देंगे। तो 10⁻3 मीन्स किलो। डेसी का मतलब होता है 1/10, 1 का 10वां हिस्सा। तो दिस इज 1/10 इक्वल टू 10⁻−1। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। सेंटी को 10⁻2 इक्वल टू सी एंड मिली को 10⁻3 इज एम एंड माइक्रो को आपने भी पीछे पढ़ा कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 एंड नैनो का मतलब होता है 10⁻9 और पीको का मतलब होता है 10⁻12। तो ये नीचे के यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सारे। पीको माने 10⁻12, नैनो का मतलब 10⁻9, माइक्रो का मतलब 10⁻6, मिली का मतलब 10⁻3, सेंटी का मतलब 10⁻2, डेसी का मतलब 10⁻1, किलो का मतलब 10⁻3, मेगा का मतलब 10⁻6, गीगा का मतलब 10⁻9 एंड टेरा का मतलब 10⁻12। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनकी नीड पड़ती है इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स को समझने के लिए मैथ का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथ जो है फिजिक्स के लिए लैंग्वेज का काम करती है। अगर हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स।
बिना इसके आप फिजिक्स को समझना इम्पॉसिबल है। तो देन एग्जाम्पल, राइट द वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी। हम कुछ एग्जाम्पल से इस तरीके की क्वांटिटी को समझते हैं कि किस तरीके से हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं। जैसे 0.0000695, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, 10 के बेस में लिखें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएं तो 6.9 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड लिख सकते हैं। ये इतना सेकंड लिखा हुआ है। तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 6.9 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड। और 10⁻⁻6 को भी आपने पढ़ा क्या लिखते हैं, माइक्रो। तो देन हियर राइट 6.9 माइक्रो सेकंड। एंड नेक्स्ट इज बाइट। तो यहाँ 5.12 अगर हम इसको लेते हैं और यहाँ पे 512 इंटू 10⁻9 बाइट्स, तो देन 512 GB। तो इस तरीके से हम पहले क्या करते हैं, इसको बेस के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आए 6 डिजिट, तो हमने यहाँ लिख दिया 6.10⁻6। दिस इज 6.9 10⁻⁻6 को माइक्रो। इसी तरीके से यहाँ पे 10⁻9 का मतलब GB लिख दिए। अब ये 3 और 4 क्वेश्चन जो है इसको आप अपना ट्राई करिए कि इसको हम प्रीफिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। ये इतना हर्टेज लिखा हुआ है, ये इतना मीटर लिखा हुआ है। तो 10 पे पावर बेस में इसको कन्वर्ट करें और फिर देखें कि इसके जगह पे हम कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं। एंड तो ये हमने इसमें कुछ बेसिक यूनिट्स को कवर करने की कोशिश किया है कि सबसे पहले हमने डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज एंड SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। और ये कुछ इसके बेस पे आपके होमवर्क है, इसको आप करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन लाइट ईयर एंड एक्सप्रेस 18 मीटर। हाउ मेनी नैनोमीटर आर देयर इन 1 मीटर एंड एक्सप्रेस 0.000538 in power of 10. And question number 4, how many light year are there in 1 meter and write the largest unit of distance. Okay, thanks.